हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.4 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एन इंसेक्ट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सच अ वे दैट द ईच जनरेशन इज 2.5 टाइम्स एज लार्ज एज द प्रीवियस वन। मतलब कि जो इंसेक्ट का जनरेशन है वो 2.5 टाइम्स जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है पहले वाले जनरेशन से। कहता है इफ़ देयर आर 10,000 इंसेक्ट इन द फर्स्ट जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन में 10,000 इंसेक्ट हैं तो कहता है हाउ मेनी आर देयर इन फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में कितने होंगे। स्टूडेंट देखिए, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन ऐसा किया था इंसेक्ट वाला, उसके अंदर उसने हमें बोला हुआ था एंड ऑफ फिफ्थ जनरेशन। तो उसके अंदर अगर एंड ऑफ फिफ्थ जनरेशन बोले, एंड ऑफ 2 जनरेशन बोले, तो इसमें हमें A3 कैलकुलेट करना है। लेकिन उसने फिफ्थ जनरेशन में पूछा है कितना होगा, एंड में नहीं पूछा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में वो कह देता कि एंड ऑफ फिफ्थ जनरेशन तो हमें A6 कैलकुलेट करना होता। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से A हमें कितना गिवन है, 10,000। A हमें गिवन है 10,000 और R कितना गिवन है, 2.5। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, A5। तो A5 का मतलब क्या होता है, AR रेज टू पावर 5। A हमें गिवन है 10,000 इंटू, और R हमें गिवन है 2.5 रेज टू पावर 4। तो 10,000 इंटू, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39.0625। तो ये मैंने देखिए पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ था मैंने। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 39,062.5। यही अपना आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज 114 मिलियन एट द प्रेजेंट। स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 114 मिलियन है। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द 10% पर ईयर, और पॉपुलेशन जो है वो 10% पर ईयर से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कहता है देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें ए कितना गिवन है, 114 मिलियन गिवन है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे अमाउंट निकालने का फार्मूला। तो इसका अमाउंट क्या होगा, देखिए अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n, या फिर आप टाइम को t भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हमें ये गिवन दिए, फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट ईयर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड ईयर मतलब कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि A2 सेकेंड ईयर में लिख भी देता हूँ, इज इक्वल टू 10% से क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो यानी कि 114 इंटू 1 + 10/100 इज इक्वल टू आ जाएगा 114 इंटू 1.1। फिर अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, मतलब A3 की बात करूं, तो थर्ड ईयर इसका कितना होगा, 114 इंटू 1 + 10/100 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 114 इंटू 1.1 का स्क्वायर। तो इस तरह से सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर A कितना गिवन है, 114, और R यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.1। और हमें बताना क्या है, फिफ्थ ईयर की बात कर रहा है वो, मतलब कि A5। तो A5 का मतलब यहाँ से क्या हो गया, AR रेज टू पावर 4। तो A हमें गिवन है 114 और R आ गया 1.1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 114 इंटू, अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 121, और फिर वापस से 121 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और
241 इधर क्रॉस और 121 तो आ जाएगा 13641 और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 1.4631। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 166.91 मिलियन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ द मशीन विच कॉस्ट हिम 56200 विल द डेप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20%। मतलब कि स्टार्टिंग में मशीन का कॉस्ट कितना है 56200 और इतने परसेंट से वो हर साल क्या हो रहा है डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। 3 साल के लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। तो वापस से मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ गया एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, मतलब कि हमें A4 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, यहाँ से A हमें कितना गिवन है 56200 और हमें यहाँ से R कैलकुलेट करना है, मतलब कि 56200 इंटू 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 तो यहाँ से आ जाएगा 56200 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 5 पे तो आ जाएगा 4/5। तो इसका मतलब क्या है R यहाँ से कितना आ गया 4/5 ही आएगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर निकालोगे तो भी सेम कंडीशन बनेगा, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा और फिर डिवाइड करोगे तो R वही आएगा। मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो 56200 इंटू 1 माइनस 20/100 रेज टू पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 56200 इंटू 4/5 रेज टू पावर 2। तो देखिए एक सीरीज आपका ये बन गया, सेकंड सीरीज आपका ये बन गया, थर्ड सीरीज आपका ये बन गया। भाई बना कि नहीं बना, देखिए 56200 ये फर्स्ट है, 56200 इंटू 4/5 रेज टू पावर 1 और फिर 56200 इंटू 4/5 रेज टू पावर 2। तो जब आप यहाँ से R निकालोगे, इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक वैल्यू कैलकुलेट करके आप इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो R 4/5 आ गया और हमें कैलकुलेट क्या करना है A4। तो A4 का मतलब क्या है A रेज टू पावर 3। तो A हमें कितना गिवन है 56200 इंटू और R कितना है 4/5। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है प्रियंका इन्वेस्ट 1300 इन एन अकाउंट दैट पेज 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। प्रियंका जो है वो अपने अकाउंट में 1300 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है और उसको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है उसको। फिर कहता है एज्यूमिंग नो डिपॉजिट और विदड्रॉ आर मेड, ना तो उसने डिपॉजिट करा और ना ही उसने निकाला। फिर कहता है फाइंड हाउ मच मनी वुड हैव इन द अकाउंट, उसके अकाउंट में कितने मनी होगा। शी वुड हैव इन द अकाउंट 6 years आफ्टर हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 6 साल के बाद की बात कर रहा है वो, मतलब कि वो A7 की बात कर रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट आप बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ें कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। जब तक आप इनके लैंग्वेज को नहीं समझोगे, जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप मिस्टेक कर दोगे। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से आप इनको समझिए पहले क्वेश्चन को कि वो बोल क्या रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक रीड किया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। आपको कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक रीड करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
मतलब कि ए उसने हमें कितना दे दिया, ए उसने दे दिया 1300। फिर क्या कहता है, वो 4% इंटरेस्ट मिलता है उसको। तो स्टूडेंट ये तो उसने फर्स्ट ईयर तो डिपॉजिट किया, अब इंटरेस्ट कब मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा उसको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। भाई पूरा साल ख़त्म होगा तो इंटरेस्ट उसको अगले साल ही उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, A2 का मतलब क्या है 1300 इंटू 1 प्लस आर, इसके अंदर कितना है 4%, 4/100 रेज टू पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1300 इंटू, इसको कैंसिल कर लेंगे 4 पे, 4 से तो आ जाएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा 26/25 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1300 इंटू 1.04। मतलब कि ये जो है वो किसका काम करेगा, कॉमन रेशो का। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, A7, तो AR रेज टू पावर 6, तो A हमें कितना गिवन है 1300 और R हमें गिवन है 1.04 रेज टू पावर 6। तो स्टूडेंट बुक में जो है वो हमें यही आंसर गिवन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।